हर हर महादेव दोस्तों और जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज का व्लॉग बहुत खास है क्योंकि आज मैं आप सभी को अपने साथ प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन कराऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद हमें देखने मिलेगा और हमें इसे देखने का मौका मिला है तो गाइस इसे बिल्कुल मिस ना करें। और जिन लोगों ने मिस कर भी दिया है तो आपका ये आशुतोष आप सभी के लिए इसे रिकॉर्ड करके लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने स्लीपर एसी बस बुक करी थी क्योंकि ट्रेन्स में सीट अवेलेबल नहीं थी और फ्लाइट टिकट करने का कोई ऑप्शन नहीं रखा था, लेकिन बस बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि ये सफ़र 24 घंटे का था। और स्लीपर बस में अपर बर्थ और लोअर बर्थ होती है, बिल्कुल ट्रेन की तरह। इसमें एसी, चार्जिंग पॉइंट्स और कैबिन के अंदर स्मॉल लाइट्स भी होती। रात का सफर शुरू होता है। समृद्धि महामार्ग पर हमारी बस बिना रुकावट आगे बढ़ रही है। विंडो सीट होने के कारण सनराइज देखने का एक अलग ही मजा होता है। सुबह के करीब 9 साढ़े 9 बजे हम एमपी के एक ढाबे पे रुके। एक गर्मा गर्म चाय और नाश्ता किए। पराठा और चाय का कॉम्बो एकदम जबरदस्त था। फिर निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, प्रयागराज। 8 hours later. लेकिन ये क्या, यूपी और एमपी बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि महाकुंभ के लिए लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ था। 5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन हमने अपना पेशेंस बनाए रखा। 8 घंटे के जाम के बाद फाइनली हम प्रयागराज की तरफ बढ़ गए। जा चुके हैं महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए। मुंबई में बहुत पाप किए हमने, अब थोड़ा धोना है यहाँ आके यार। सुबह के करीब 5 बजे हम प्रयागराज पहुंचे। यहाँ इतनी भीड़ थी कि बस पूछो ही मत। यहाँ होटल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन एक लोकल भाई ने हमारी मदद की। उन्होंने अपने घर में एक रूम का इंतजाम किया। ये है प्रयागराज के लोगों की मेहमान नवाजी। प्रयागराज के लोगों ने महाकुंभ में जितना योगदान दे सकते थे उतना योगदान किया, और जिनको पैसा कमाना था उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। हम जल्दी से फ्रेश होकर निकलने वाले हैं संगम की तरफ। महाकुंभ क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। करोड़ों लोग यहाँ आते हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्नान करने। 2025 का महाकुंभ खास इसलिए है क्योंकि ये 144 साल बाद हो रहा है। गाइस, महाकुंभ में स्नान करने से कहा जाता है कि इंसान अपने पापों से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। और ये महाकुंभ 48 दिनों तक चलता रहेगा, जिसमें बहुत अलग और इम्पोर्टेंट स्नान होते हैं जिसे शाही स्नान कहते हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते हुए अरेल घाट पहुंच गए, जहां हमने एक बोट ली जो कि लगभग 1200 पर पर्सन थी। हाँ, थोड़ा महंगा लगा, लेकिन थोड़ा बार्गेन करके इतने तक ले आए। फिर निकल पड़े संगम की तरफ। देखो, ये साइबेरियन बर्ड्स जो सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच यहाँ यमुना और गंगा की तरफ आती है, ये नज़ारा सच में कमाल का था। कुंभ के पीछे एक प्राचीन कहानी है। समुद्र मंथन के समय अमृत कैलाश के लिए देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था। उस समय विष्णु जी ने मोहिनी अवतार में आकर अमृत को देवताओं को दिया, लेकिन इस बीच अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पे गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों को कुंभ मेला लगता है। कुंभ होने का ये समय कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि कुंभ तब भी होता है जब सन, मून और जुपिटर एक खास अलाइनमेंट में होते हैं। और इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की वजह से और माना जाता है कि इन पवित्र नदियों की स्पिरिचुअल एनर्जी या पवित्रता और भी बढ़ जाती है। और प्लैनेट्स की ऐसी अलाइनमेंट में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से और यूनिवर्स की इस एनर्जी में हम भी जुड़ जाते हैं।
शाम होते ही हम अपने दोस्त के साथ बाइक पर निकल पड़े महाकुंभ घूमने। एक अलग ही मजा आ रहा था क्योंकि ये एक नो व्हीकल जोन था, सिर्फ 2 व्हीलर अलाउड थे। देखिए दोस्तों, यहाँ की व्यवस्था एकदम शानदार थी। पूरी टेंट सिटी बनी हुई थी। हर जगह साधु संत और दूसरे देशों के नए लोग नजर आ रहे थे। बहुत लोग तो महीनों से यहाँ रुके हुए हैं, अपने धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ। फिर पहुंचते हैं लेटे हनुमान जी के मंदिर। ये प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लेटे हुए स्थिति में है, जो बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि गंगा जी अपने उत्तरायण के दौरान बढ़ती है तो पानी हनुमान जी के चरण को छूकर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा महाकुंभ 2025 का सफर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।